हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरे प्रीवियस बायोलॉजी के 10th क्लास के 6th चैप्टर में देखा कि न्यूट्रिशन की क्यों नीड होती है, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं और बॉडी को रिपेयर करने के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। अब न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर। न्यूट्रिशन कितनी तरीके का होता है? तो न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है जनरली, और एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब इसमें पहले अपन जो है डिस्कस करेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो चलो यहीं से कर देते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रोपिक मीन्स फीड। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन तो ट्रोफोस कहा जाता है। ट्रोफोस मीन्स फीड। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जनरली, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ से जो अपनी बुक की एक हेडिंग है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, फिर इसको थोड़ा बेटर तरीके से करेंगे कि जो ये दो तरीके का न्यूट्रिशन होता है किस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड बाय टू टाइप्स, ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक में क्या होता है? जनरली ग्रीन प्लांट्स इसमें आते हैं या बैक्टीरिया आते हैं और कुछ फंगस भी आते हैं जो कि ग्रीन नहीं होते हैं, किंतु वह भी अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेम और ट्रोफस मीन्स फीड, सेम फीड करना। देखिए, जो फूड मटेरियल खुद बनाते हैं, आप कह सकते हैं कि सर हमारे घर में भी मम्मी खुद बनाती हैं, तो भैया जो मम्मी फूड मटेरियल बनाती नहीं है वो कुक करती है, पकाती हैं। बनाने से इन द सेंस ऑफ सिंथेसाइज करना, हम फूड मटेरियल को सिंथेसाइज नहीं करते हैं, हम फूड मटेरियल को खाते हैं और जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम कुक करते हैं, पकाते हैं। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स मेन आते हैं, दूसरा बैक्टीरिया आता है और दूसरा आपका फंगस आता है, फंजाई आती है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या किया जाता है कि प्लांट्स के बारे में बात की जाए जनरली, या सारे बैक्टीरिया के बारे में भी बात कर दूं, तो सिंपल बात यूं करूंगा कि ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं और अपनी बॉडी में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट। तो अपन लिखेंगे इसको इस तरीके से, सिंपल ऑटो इन द सिंपल ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, याद रखिएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर is utilized and to form या converts to form complex
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया जाता है। इसमें अपन एग्जाम्पल लेंगे, मेरे ख्याल से बोलते जी आपको समझ में आता होगा। एग्जाम्पल क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूं एग्जाम्पल में, ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड and water and H2O from outer environment and converts them complex organic compounds in the presence of sunlight by the help of chlorophyll, तो इस तरीके से हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे। जनरली ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आ जाए, आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं इसके आगे एक्सप्लेन कर दूं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेवन करना, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं और उसको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ग्रीन प्लांट इसके एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है, और कुछ फंजाई फंगस इसका एग्जाम्पल है। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब क्या होता है कि जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो सबसे मेन एग्जाम्पल होता है, और क्वेश्चन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है और उस पर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो अपन क्वेश्चन यूं किसी भी तरीके का आ सकता है। क्वेश्चन जिस तरीके से भी हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द फोटोसिंथेसिस एंड हाउ मेनी फैक्टर्स इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या राइट द फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मैं पहले तो फोटोसिंथेसिस को लिख रहा हूं, है ना। देखो, फोटोसिंथेसिस को लिखने से पहले मैं आपके सामने ये इक्वेशन लिख रहा हूं। CO2 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के अपने 6 मॉलिक्यूल लिए, 12 मॉलिक्यूल्स में वाटर के ले रहा हूं। ये 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के थ्रू, ठीक है, ये डबल एल है, वाई डबल एल, क्लोरोफिल के थ्रू ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, और वाटर का मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं, और 6 ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है, इस पूरी प्रोसेस में आपके पास क्वेश्चन कहां से क्या आएगा, जैसे ये ऑक्सीजन कहां से आई, तो ये ऑक्सीजन इस वाटर से आती है, ठीक है ना। आगे 12 मतलब ये 12 जो ऑक्सीजन है वाटर से आई है, ठीक है ना। और यहाँ जो कार्बन है वो कहां से आया है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन डाइऑक्साइड से ये कार्बन आया है। इस कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन कहां से आया है, तो यहां से देखो 12 और ये 2 है, 12 2 जा 24, तो ये हाइड्रोजन जो है ना
हाइड्रोजन इसमें आया है कहां से? वाटर से। ये हाइड्रोजन वाटर से आया है। और अब देखो 12 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 24 है। यहाँ 12 है, यहाँ 24 है, तो बाकी 12 हाइड्रोजन कहाँ गए? तो बाकी 12 हाइड्रोजन ये वाले हैं। तो ये जो वाटर में हाइड्रोजन आए हैं वो कहाँ से आए हैं? वो वाटर से ही आए हैं। परंतु इस वाटर का क्या हुआ है? फोटोलाइसिस हुआ है, मतलब टूटा है एनर्जी से। और इस वाटर में जो ऑक्सीजन आई, आगे 6 आने ऑक्सीजन, तो इसमें देखो 12 ऑक्सीजन है, 12। तो ये जो ऑक्सीजन है इसमें एक ऑक्सीजन यहां से, इसके पास जो ऑक्सीजन आई है वो कहां से आई है? वो ऑक्सीजन इस कार्बन डाइऑक्साइड से आई है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन आई है। और हाइड्रोजन कहां से आया है? H2O से आया है। कार्बन कहां से आया है? कार्बन डाइऑक्साइड से आया है। इसमें हाइड्रोजन कहां से आया है? H2O से आया है। तो इसमें जो ऑक्सीजन आई है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आई है। और इसी की क्योंकि 6 2 जा 12, बाकी 6 ऑक्सीजन कितनी है? 6 2 जा 12, तो 6 ऑक्सीजन तो यहां चली गई। बाकी जो 6 ऑक्सीजन है यहां पर वाटर के साथ आई है, वो कहां से आई? वो भी यहीं से आई है। तो ये जो ऑक्सीजन है वाटर में वो कहां से आई है? कार्बन डाइऑक्साइड से आई है। आप इसको इसलिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यहां से आपको ढेर सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन बनेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस पैटर्न है, इसलिए अपन को उसको बहुत ध्यान देना है। अब मैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आई, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आप इस इक्वेशन को देख के इस पूरी क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ग्रीन प्लांट से चालू करें। ग्रीन प्लांट टेक, क्या टेक करें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है ना, एंड वाटर in the presence of sunlight by the help of chlorophyll, they form या to form complex compound carbohydrate and water। हालांकि वाटर नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, क्लियर। एंड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। In this process, oxygen is produced as a byproduct। याद रखिएगा ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है कि हम मेन प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे और उसके साथ कुछ और भी बन गया। जैसे हम मट्ठा बनाना चाह रहे थे और हमने उसको खूब ज़्यादा स्टीर कर दिया, स्टीर करने पर उसमें क्रीम बन गया, यानी कि उसमें माखन भी बन गया, जबकि माखन नहीं बनाना चाह रहे थे। वैसे ये बाय प्रोडक्ट है, इसको बाय प्रोडक्ट माना जाता है, क्लियर। अब फोटो से इसकी पूरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? व्हाट इज द फोटो, क्वेश्चन क्या रहेगा? व्हाट डू मीन बाय द फोटोसिंथेसिस? व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस कर देता हूं मैं शॉर्ट में। व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस शॉर्ट में कर देता हूं। तो आंसर क्या होगा कि ग्रीन प्लांट कहां से चालू करेंगे? आंसर में ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं? टेक कर रहे हैं, ले रहे हैं। टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है ना। कहां से? फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर, फ्रॉम आउटर atmosphere and in the presence of sunlight and by the help of chlorophyll
chlorophyll, they green planet, they converts it in complex organic compounds, carbohydrates. In this process, oxygen gas is produced as byproduct. This reaction is known as photosynthesis. तो इस तरीके से इस रिएक्शन को अपन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। बेटर रहेगा कि आप इस रिएक्शन को बढ़िया तरीके से एग्जाम में करके आए, क्योंकि दूसरों से अगर हटके और इस तरीके से लिखेंगे तो नेचुरली आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको रख कर रहा हूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन भी टाइप आ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ द इवेंट्स हैपन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दरमियान क्या क्या बातें होती हैं, इवेंट्स होती हैं। तो क्योंकि आपकी बुक में है तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉलोइंग मैंने लिख देता हूँ, क्वेश्चन करके लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। व्हाट टाइप्स ऑफ events are taken place during photosynthesis ये क्वेश्चन करके अपन ने दे दिया। अब देखिए, इसको भी आप कहेंगे कि सर हमने पढ़ा नहीं, भूलने की जरूरत ही नहीं है, आपको मार्क्स मिलेंगे, किंतु आपको ध्यान से सुनना है। पहला क्या इवेंट्स होता है इसमें कि लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को एब्जॉर्ब करके लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। तीसरा इवेंट क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन रिलीज की जाती है वाटर के फोटोसिंथेसिस से या वाटर के लाइसिस से, तो ऑक्सीजन रिलीज की जाती है इसमें। एक और क्या इवेंट्स होता है कि इसमें वाटर भी बनता है। तो ये इवेंट्स हैं जो कि अपन को यहाँ पर बताने हैं। तो मैं लिख रहा हूँ इसको, इवेंट्स को एक एक को, कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल ए, पहले लिख देता हूँ, फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग photosynthesis. A, light is absorbed by chlorophyll. B, carbon dioxide and water, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख देता हूं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये,
compounds are converted into complex organic compounds like carbohydrate by the help of the in the presence of light and chlorophyll. और सी, इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एज अ बाय प्रोडक्ट. ऑक्सीजन is produced as by product from water, from H2O. वाटर लिख देता हूं. वाटर आपको समझा, वाटर से हुआ है, ठीक है ना. और क्या आता है कि ये 3 पॉइंट हैं, कुछ और तो नहीं है. तो यह इवेंट्स होते हैं. आप एक और वैसे पॉइंट लिख सकते हैं कि वाटर का भी इसमें फॉर्मेशन होता है, पर यहाँ तक ठीक है. तो यह इवेंट्स हैं. आप लोग इसका भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें. मैं नेक्स्ट टॉपिक का फैक्टर इफेक्टिंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. इसको रब कर रहा हूँ. आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे. Write the factor which influence the rate of photosynthesis. Yeah, what is the factor which affect the rate of photosynthesis? तो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर लिख देता हूं. Write the factors which affect the rate of photosynthesis. देखिए, फोटोसिंथेसिस पर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं. तो नेचुरली है कि आप लोग केमिकल रिएक्शन से, इसकी फोटोकेमिकल रिएक्शन से समझ चुके होंगे. एक तो नंबर 1 है लाइट, दूसरा है वाटर, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट. तो ये फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को. टेम्परेचर भी, ठीक है ना, टेम्परेचर भी. तो अपन लिखेंगे फॉलोइंग फैक्टर्स आर factors affect the rate of photosynthesis. नंबर फर्स्ट, देखिए सबसे पहले अपन नंबर फर्स्ट में अपन कोई भी ले सकते हैं वैसे, पर वो अपन ने जो केमिकल रिएक्शन लिखी थी उसी को ध्यान में लेते हैं. तो पहले अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा था, तो मैं भी लिख देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना. कार्बन डाइऑक्साइड. CO2. देखिए क्या होता है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी एट द ऑप्टिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर और लाइट की इंटेंसिटी ऑप्टिमम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पर रेट ऑफ
फोटोसिंथेसिस की बढ़ेगी, परंतु वह एक हद तक बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर हो जाएगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर बढ़ेगी नहीं। तो अपन इसको कैसे बताएंगे? अपन बताएंगे कि किसको, अगर दोनों ऑप्टिमम हो, टेम्परेचर और लाइट एट द ऑप्टिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर रेट ऑफ photosynthesis increase with increase कार्बन डाइऑक्साइड। किंतु मैंने आपको बोला है कि पहले तो ये इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज मार्कली इंक्रीज आएगी, किंतु उसके बाद बट आफ्टर सम टाइम रेट इज डिक्रीज्ड। तो एक हद तक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, किंतु फिर कम हो जाएगी अगर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। पर इसमें भी क्या कंडीशन है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए और लाइट भी ऑप्टिमम होना चाहिए। क्लियर? तो ये एक फर्स्ट। अब दूसरा अपन ने देखा वाटर, ठीक है ना, तो कि कार्बन इक्वेशन में अपन फिर वाटर लिख रहे थे, तो मैं यहाँ सेकंड डाल देता हूं वाटर। भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी पानी की क्वांटिटी बढ़ने से। पर उसमें भी ये नहीं है कि आपने कहा सर पानी की क्वांटिटी बढ़ने से तो भैया अपन उठा के जो पोटेड प्लांट है आपने उसको पानी के अंदर डाल के रख दिया, क्योंकि प्लांट भी दो तरीके के होते हैं। एक तो एक्वेटिक होते हैं, जो एक्वेटिक मीन्स वाटर में ही अपने आप को ग्रो करते हैं, जैसे फिशेज वगैरह एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, और दूसरे टेरेशियल एनिमल्स होते हैं। तो हम भी टेरेशियल एनिमल्स हैं, हमें वाटर बहुत ज़रूरी है। आपकी स्किन पे शाइन आएगी, आपको थकान से दूर होगा, पानी चाहिए। पर इसका मतलब थोड़ी कि आपको उठा के पानी में ही डुबो दिया जाए, किसी को उठा के पानी में रख दिया जाए, भैया तू पानी में बैठो, ऐसा तो नहीं होता ना। वैसे ही कि पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस की बढ़ेगी। क्लियर? पर पानी की भी एक लिमिट होती है, उसको अपन को ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर, increase the rate of फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है। ये तो इजी है, पर इसके बाद आपको बहुत ध्यान देना है। अब मैं चलता हूं और मैं लाइट पे चलता हूं, ठीक है ना, लाइट लिख देता हूं। तो थर्ड है अपना पॉइंट, लाइट। देखो मैं एक आपको बहुत बढ़िया चीज जानकारी दे रहा हूं, यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है। क्या होता है कंपेंसेशन पॉइंट, आपके बुक में नहीं दिया है, किंतु उसको आप ध्यान रखिएगा। कंपेंसेशन पॉइंट क्या होता है? क्या होता है कि जब जैसे ही लाइट आती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बढ़ती हुई चली जाती है, और जब मैक्सिमम लाइट की इंटेंसिटी हो जाती है, जैसे दोपहर का हो जाता है, 2-3 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, तो सफिशिएंट लाइट आ जाती है, तो सफिशिएंट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की भी बढ़ जाती है। एक बात पहले तो मैं आपको जानकारी में दे दूं
कि प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, परंतु ध्यान रखिए प्लांट केवल ऑक्सीजन छोड़ते ही नहीं है, ऑक्सीजन का यूटिलाइज भी करते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन हमें चाहिए वैसे प्लांट को भी चाहिए, क्योंकि प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वैसे प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये याद रखिएगा। नाइट, इसलिए डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि नाइट के टाइम में आपको क्या करना है, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना है। क्यों? क्योंकि नाइट में प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो रात को जब अपन पेड़ के नीचे सोते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और वो पॉइजन का काम करता है, डेथ भी हो सकती है। तो प्लांट क्या करते हैं कि जैसे ही दोपहर के करीबन यानी आफ्टर द आफ्टरनून सफिशिएंट उनकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो जाती है, उस समय वो सफिशिएंट ऑक्सीजन भी दे रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होती है उस समय। तो आप कहेंगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी, बिल्कुल छोड़ते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड उनकी रेस्पिरेशन प्रोसेस में बनती है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर ली जाती है, किंतु एक टाइम ऐसा आता है जब लाइट की इंटेंसिटी उस पॉइंट पर पहुंच जाती है जिस पॉइंट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट हो जाता है। मतलब जितनी फोटोसिंथेसिस की रेट होती है उतनी रेस्पिरेशन की रेट होती है। तो रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस में ले लेता है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है। और ऐसे ही फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनती है प्लांट वो रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेता है, बाहर ऑक्सीजन नहीं दी जाती है, छोड़ी जाती है। मतलब नेट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज इन द मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ऑफ द प्लांट। प्लांट से ऑक्सीजन नहीं बाहर छोड़ी जाती है और नहीं दी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट रेस्पिरेशन में नहीं ऑक्सीजन लेता है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ऐसे पॉइंट को, उस पॉइंट को जिस समय प्लांट की रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल हो जाती है और न ही ऑक्सीजन बाहर छोड़ी जाती है और न ही बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और न ही बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, उस पॉइंट को अपन कंपेंसेशन पॉइंट कहते हैं। ऐसा लिखा जाता है कंपेंसेशन में, मिटा देता हूं यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूं कंपेंसेशन पॉइंट। तो यह आप कंपेंसेशन पॉइंट को याद रखिएगा आप इसको। तो क्या है, ये कंपेंसेशन पॉइंट कहलाता है। तो मैं इसको रख कर देता हूं क्योंकि अगर आ जाए तो आप एग्जाम में आपके माइंड में यह रहेगा। अब लाइट की इंटेंसिटी के बारे में बात हो रही, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रेट ऑफ photosynthesis increases। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है टेम्परेचर, ये फोर्थ पॉइंट में लिख रहा हूं, टेम्परेचर। इसको भी बहुत अच्छी तरीके से अपन को देखना है। क्या होता है कि लाइट जो फोटोसिंथेसिस होती है ये 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में बहुत बढ़िया होती है।
जैसे ही 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जाता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होती जाती है, और 30 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फोटोसिंथेसिस की रेट पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एडवर्स इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हेन टेम्परेचर गोइंग ऑन अप मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही 10 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है, बिलो द 10 डिग्री सेल्सियस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज। फोटोसिंथेसिस की रेट के ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो अपन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस increase from 10 degree centigrade to 30 degree centigrade, but below the 10 degree centigrade and more the 30 degree centigrade, rate of photosynthesis ऐसा लिख दो, एडवर्स इफेक्ट the rate of फोटोसिंथेसिस के रेट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ जाता है अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से कम होता है और या 30 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो यह थे 4 फैक्टर्स जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। क्लियर? तो आज के लिए इतना। डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये जो लेक्चर है इसमें किसी भी तरीके की अननेसेसरी टॉकिंग नहीं होती है, टू दी पॉइंट टॉकिंग हो रही है, और वो भी सब्जेक्ट के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देखें, समझें। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।